बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक नदीम शेर, और आपको हस्ब मामूल दारुल हुकूमत रियाद से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आऊं और दिलचस्प किस्म की वीडियोस लेके आऊं। नाज़रीन, आपको पता होगा कि दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, बसते हैं, वो अपने रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और उनसे गपशप करवाएंगे आपकी, कि जो कि गुज़श्ता तकरीबन 41 साल से सऊदी अरबिया में मुकीम है। और नाज़रीन, आपको पता है जितने भी पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में जो मुल्क से बाहर हैं, यकीनन सब मुहब्बत वतन हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। उनमें से एक ये भी शख्सियत है जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती है। इनका नाम मोहम्मद खालिद राना है और इनके पास कुछ आइडिया है बड़ा यूनिक सा, जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तान की माशियत को खड़ा करने के लिए जो है बड़ा कारआमद हो सकता है। वो क्या आइडिया, हम इनसे डिस्कस करेंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे और इन्हीं की ज़ुबानी तफसीलन इनसे पूछेंगे कि वो कौन सा आइडिया हमारे व्यूवर्स को बताएं, ताकि हमारी जितने भी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, बड़े बड़े जो ताजिर हैं, हमारी हुकूमत है, हमारा थिंक टैंक है, उनको भी पता चले और उनको भी इस आइडिया से अगर फ़ायदा होता है तो यकीनन इसको इम्प्लीमेंट करके वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। तो लेट्स बात करते हैं मोहम्मद खालिद राना साहब से। सबसे पहले राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमसे गुफ्तगू करने के लिए आपने आज ये टाइम निकाला। मुझे पता चला तो मैंने कोशिश की कि आपसे रब्ता करके आपसे बात की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अब मेरे लिए वक्त निकाला, सबके लिए वक्त निकाला, और आज हम किसी एक आइडिया पे गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। हमें उन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा जो हमारा मुल्क कैपेबल है करने के, जो वहाँ पे पैदा होती हैं, इंडिजिनस हैं, वहाँ की असल पैदावार है, जिसमें हम वैल्यू एडिशन करके हम बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अपने मुल्क में रोज़गार पैदा कर सकते हैं। दुनिया में मैं घूमा हूँ तो मैंने देखा कि शेल्फ पे आपकी जो टिन फूड है वो बहुत है, और टिन फूड में सब्जियां और जो किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें जो हम पैदा करते हैं, उसमें मिर्चें हैं, टमाटर हैं, सब्ज़ी है, तरह तरह की सब्जियां हैं। अच्छा, उसमें से फिर मैंने एक जो मिसाल के तौर पे एक आइडिया निकाला था, वो ये था कि फ़र्ज़ करें अगर हम अपनी जो सब्जियां होती हैं उनको, उनमें वैल्यू एडिशन करके उनको किसी तरीके से प्रिजर्व करके बाहर भेजने में कामयाब हो जाएं, तो दुनिया में जितना शेयर है उनमें से अपना शेयर कुछ ना कुछ हम ले सकते हैं। मसलन जब एक ज़मींदार टमाटर बीजता है, तो जब टमाटर का भरवां सीज़न जिसे हम कहते हैं, जब पूरी तरह फसल तैयार हो जाती है, तो चूँकि हर जगह टमाटर होता है और ये पेरिशेबल आइटम है, इसको ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता, तो वो मजबूर है कि वो ₹1 या उससे भी कम पे दड़ी के हिसाब से, थोक के हिसाब से वो टमाटर बेच दे। उस वक़्त पूरे मुल्क में टमाटर की कीमत गिरी होती है, 1 से 10 रुपए के, वो उसके पास से ₹1 में जाती है और आगे 10, 20, 25, 40 रुपए में जहाँ जैसे बिकती है। जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है या शुरू हो रहा होता है, ये सीज़न नहीं होता, ये टमाटर हमें 200 रुपए किलो मिलता है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ स्टोरेज करने वालों को होता है, ज़मींदार को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई इसी को एक मिसाल बना के करना चाहे, मैं चीचाबंदी में रहता हूँ, चीचाबंदी मेरा आबाई गाँव है, चीचाबंदी के इर्द गिर्द को तकरीबन 350 गाँव हैं। अगर उन सब की इकॉनमी ठीक करनी हो और एक आइडिया से करनी हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप फ़र्ज़ करें वहाँ पे एक टमाटो पेस्ट और टमाटो केचप पैकेजिंग का एक प्लांट लगा दें, जो इसको प्रोसेस करे, इसमें वैल्यू ऐड करे, इसको पैक करे, प्रिजर्व करे, और इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल या 2 साल बना के दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर दें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको ये कहें कि हम आपसे 10 रुपए किलो टमाटर ख़रीदेंगे ज़मींदार से, तो आपको जितने भी, हम आपसे 200 रुपए किलो नहीं ख़रीदेंगे, हम आपको ₹1 नहीं देंगे, जितने हैं 10 रुपए किलो आप टमाटर हमारे पास भेज दें। तो उसको वो फौरी तौर पे क्रश करके उसको प्रोसेस करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के उसको टिन पैक करके वो भेज सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये है कि एक फैक्ट्री लगने से जो 350 गांव है इर्द गिर्द का, उनमें जो ₹1 टमाटर पर किलो बेच रहे थे, उनको ₹10 पर किलो मिल गए। इसका मतलब यह है उनकी आमदनी 10 गुना बढ़ गई।
10 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि फिर वो सारे इलाके की इकोनॉमी बहुत बेहतर हुई है। एक शॉट से आपने एक इंडस्ट्री लगा के वो कर दिया, और इसी साथ ही आपने दुनिया भर में जो टिन फूड जो शेल्फ पे पड़े हुए हैं उनमें आपने अपना 10%, 2%, 4% जो हिस्सा बनता है एक्सपोर्ट करके वो अपना क्लेम कर लिया। अच्छा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जानने की ज़रूरत नहीं है, और पैसा भी ऐसा नहीं है कि पैसा अवेलेबल नहीं है। अब मैं एक मंसूबे की बात करना चाहूँगा ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये कोई बहुत बड़ा काम, ऐसा कारनामा नहीं है जो ना किया जा सके। ठीक। और टमाटर एक मिसाल के तौर पे, जहाँ भिंडी ज़्यादा होती है, जहाँ कद्दू ज़्यादा होते हैं, जहाँ बीन्स ज़्यादा होते हैं, वो उनको उस लिहाज से प्रिजर्व करके टिन में पैक करके आगे बेचते, बेताजा सब्जियाँ, और इसकी लिमिट कोई नहीं है। दालें हैं, सब्जियाँ हैं, और सारी चीज़ें हैं, और रोज़गार जो है वो जनरेट होता है। तो हमें इंडिजिनस चीज़ें जो हम पहले से उगाते हैं उनमें तरक्की के लिए इस तरह की मिसालें हमें करनी चाहिए। ये एक छोटी सी मैंने टमाटर की मिसाल दे के आपको बताया है कि आप पूरे 300 गाँवों का और इलाके के रोज़गार का मसला कैसे हल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे और मिसालें बन सकती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने एक मिसाल दी कि एक टमाटर की इंडस्ट्री लगा के किसी एक गांव में, जैसे इन्होंने बताया कि चीचा वतनी में अगर लगा दी जाए तो पूरे उस गांव को उठाया जा सकता है, उसके साथ जितने भी गांव हैं वो खड़े हो सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपना ब्रांड लेके आ सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने बताया कि आप टिन जो पैकिंग है जो चल रहा है, कंसेप्ट पूरी दुनिया भर में चल रहा है, यहाँ सऊदीया में मार्केट में आप जिधर भी जाएं यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। यकीनन होप कि आपने आज का प्रोग्राम देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक और नए आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, और ढेर सारी दुआ में आप लोग भी हमें याद रखिएगा। मुझे और खालिद राणा साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।